हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने के लिए चाह रही हूँ कि अगर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है और आप अभी अभी न्यू मॉम बनी है तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। और मुझे भी नहीं पता था जब मेरी डिलीवरी हुई थी, तो डिलीवरी के बाद मुझे भी नहीं पता था कि क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है। और मैं सब चीज़ खाती थी। तो अचानक से मेरी जो बेबी गर्ल हुई है उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। तो लगभग वो 15 दिन या 20 दिन की थी। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने बोली थी कि डेली यूज की चीज़ें थी, जैसे घर में डेली खाते हैं ना खाना, वही डेली यूज की चीज़ें थी, जिसमें उन्होंने मना कर दिया था कि ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बेबी को तकलीफ हो सकती है, इससे गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला था, बस उन्होंने बोला था कि गैस की प्रॉब्लम हो सकती है ये चीज़ें खाने से, या फिर जैसे होता है ना बेबी को पॉटी वटी आने लगती है तो इस चीज़ की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी जो मैं आप लोगों के साथ अभी यहाँ पे शेयर करने के लिए जा रही हूँ। तो सबसे पहला उन्होंने गोभी खाने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने बोला था फूल गोभी, कहते हैं कि फूल गोभी से ना गैस बनती है बेबी को, तो इसलिए उन्होंने फूल गोभी जो था उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद मटर खाने के लिए, मटर जो होता है तो मटर भी खाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि मटर से मतलब गैस बनती है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि मटर नहीं खाना है। अभी अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, अभी न्यू न्यू बेबी है, तो आपको नहीं खाना है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें खाती है उसी के थ्रू आपके बेबी को पहुंचता है। आप जो भी अच्छा खाएंगी तो अच्छा पहुंचेगा, खराब खाएंगी तो खराब। और आपके खान पान से ही आपके बेबी को गैस की समस्या या किसी भी तरह की तकलीफ हो सकती है। अगर आप ठीक ढंग से खाएंगे पिएंगे तो आपके बेबी को तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, अगर आप खाने पीने में थोड़ा सा उठ पटांग कर लिए, जैसे चटपटा खाने का कुछ भी मन करेगा और आप खा लिए, तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा आपके बेबी को तकलीफ हो सकती है इस चीज़ से। तो यहाँ पे तो पहले तो गोभी मना कर दिया डॉक्टर ने, उसके बाद फिर मटर उन्होंने मना कर दिया था, उसके बाद काला चना मना कर दिया था, जो डेली यूज में खाते हैं चना भिगोकर, वो काला चना उन्होंने मना कर दिया था। फिर छोला जो कहते हैं छोला खाते हैं, उन्होंने वो मना कर दिया था, काला चना छोला। और राजमा भी उन्होंने मना कर दिया था। चना का जो दाल रहता है वो उन्होंने मना कर दिया था कि चना का दाल आपको नहीं खाना है। मसूर का दाल खा सकते हैं, पी सकते हैं। मसूर का दाल का पानी उन्होंने बोला था पीने के लिए, इससे बेबी को जो है दूध अच्छी मात्रा में होता है, मिल्क का जो रहता है सप्लाई वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो इसके लिए उन्होंने मसूर का दाल का पानी उन्होंने बोला था पीने के लिए। उसके बाद उन्होंने चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ें मना कर दी थी। लेकिन हाँ, कॉफ़ी तो मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन चाय मैं पीती थी, तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बहुत पी लेती थी, कभी कभी बेबी को गैस इससे बन जाती थी। लेकिन आप कितना खुद को कंट्रोल कर पाएंगे, तो इसीलिए जितना बन सकता है उतना मैं करती थी। लेकिन हाँ, एक चाय की जो मेरी आदत है बहुत ही लत खराब है, चाय के बिना एकदम मन नहीं लगता, तो कम से कम थोड़ा सा तो मैं चाय पी ही लेती थी। चाय मैंने कभी नहीं छोड़ा, ना प्रेगनेंसी में मैंने छोड़ा था और ना ही डिलीवरी के बाद जब मेरी बेबी हुई थी। तो इसके कारण उसको बेबी को गैस भी बन रही थी, लेकिन उसको प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मेरी भी तबीयत खराब होने लगती थी जब मैं चाय नहीं पीती थी, तो मेरा भी सर घूमने लगता था। इसलिए मैंने कभी नहीं छोड़ा था, थोड़ा बहुत ही मैं चाय पीती थी। और उसके बाद उन्होंने खट्टा जो फल होता है ना, वो उन्होंने थोड़ा सा मना कर दिया था, थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोल दिया था। क्योंकि उस टाइम मेरी जो बेबी गर्ल हुई थी वो ठंडी के दिनों में हुई थी, नवंबर में, लास्ट नवंबर में। तो ये सब जो फल था बहुत ही अच्छी मात्रा में उस टाइम पे मिल रही थी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि संतरा, नींबू, आंवला, ये सारी जो चीज़ें हैं मतलब कि थोड़ा सा इनमें खट्टापन आ जाता है, तो इसलिए उन्होंने ये सारे फल जो है जिसमें खट्टापन आता है थोड़ा सा उन्होंने मना कर दिया था। क्योंकि इससे वो बोल रहे थे कि पेट में जलन शायद हो सकती है बेबी को थोड़ा बहुत, इसलिए आप खा सकते हैं बट थोड़ा सा कंट्रोल करके खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं। अगर आपको बहुत ही पसंद है तो आप थोड़ा बहुत ही खाएं, लेकिन एकदम से बहुत ही ज़्यादा जो होता है कि एकदम से खा रहे हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए जब तक आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तब तक। उसके बाद बाहर का केक, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्योंकि केक पिज्ज़ा या बर्गर, ये सब चीज़ें बाहर का जो खाने से, चाट मसाले वाली जो चीज़ें होती है, इससे बेबी को गैस बनती है, बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें तो खुद भी लोग नहीं खाते हैं उस टाइम पे। और हम, मेरी जो मम्मी थी वो उस टाइम पे आलू का सिर्फ बोलती थी, आलू का चोखा खाने के लिए, बस आलू बॉयल करके
उसमें नमक देके, तेल नमक देके, और कुछ भी नहीं, मतलब और कुछ भी मम्मी नहीं करती थी। डॉक्टर भी मना करते थे बट मम्मी भी एकदम से मना करती थी। लेकिन कितना होता है, ठंडी का दिन था और ठंडी के दिनों में ही ये सारी सब्जियां जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलती है। जैसे गोभी हो गया, मटर हो गया, पालक हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें खाने में सर्दी कहते हैं कि बेबी को, मम्मी लोग कहती थी कि बेबी को सर्दी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर भी मना कर रहे थे, डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इससे बेबी को मतलब कि गैस बन सकती है, थोड़ा बहुत जलन पेट में हो सकता है। बेबी को तो और कुछ भी नहीं, पेट दर्द की समस्या रहती है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करें। तो यही सारी कुछ चीज़ें होती है जो आप थोड़ा सा अवॉइड करके आप अपने बेबी को रिलैक्स कर सकते हैं। आप अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।